कल सारे बच्चे का फिजिक्स का एग्ज़ाम है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि फिजिक्स के एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ गाइडलाइन करेंगे, जो कि पेपर को, क्वेश्चंस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और लिखने का क्या इफेक्टिव मेथड है, जिससे कि हमको बढ़िया मार्क्स मिले। ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज़ों को आपने साल भर पढ़ा है, पूरा इनपुट साल भर लगाया है, पूरा एफर्ट साल भर लगाया है, उसको आपको एग्जाम में 3 घंटा में ही रिप्रेजेंट करना है। पूरा आउटपुट 3 घंटा में ही मिलना है आपको। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कैसे कैसे कौन से सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन की बात करते हैं बच्चे। ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन क्या होता है हमारा, ए। जो सेक्शन कौन सा होता है बच्चे लोग, ए, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, कैसे करना है। आपको ऑब्जेक्टिव को 2 राउंड में बनाना है। ठीक है, जैसे कर रहे वैसे करिएगा। क्लास में भी बोले थे, अभी भी लास्ट मोमेंट पे आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को 2 राउंड में बनाइएगा, 1 राउंड में बनाने का कोशिश नहीं करिएगा। 2 राउंड में कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए। पहला राउंड में आप जो बनाइएगा, तो पहला राउंड में जो है सो उस ऑब्जेक्टिव को आप टिक करना है जो एक बार पढ़ के आपको 100% कॉन्फिडेंस है ये ऑप्शन होना ही है, बस उसमें आप टिक लगाते जाइएगा। 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो 35 में से मान लीजिए पहला अटेम्प्ट में आप 100% कॉन्फिडेंसली 20 ऑब्जेक्टिव को कॉन्फिडेंसली टिक कर लिए, उसको कलर कर लीजिए। ठीक है, कितना बच गया, 15 ऑब्जेक्टिव। 15 ऑब्जेक्टिव को जिसमें आपको डाउट था, जिसको छोड़ दिए थे, तो वो ऑब्जेक्टिव तब तक आपके दिमाग में घूमते रहता है, और जब फिर से उसको आप ट्राई करिएगा, जिसमें हल्का कन्फ्यूजन था, डाउट था, अब वो ऑब्जेक्टिव 100% सही से आपको बनेगा। तो टोटल आपको 15 और इधर 20, 35 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है। नहीं तो बच्चे गलती करते कहाँ पे, ध्यान से सुनिए। बच्चे एक बार में ऑब्जेक्टिव मन बनाने का कोशिश करते हैं, और किसी ऑब्जेक्टिव में अगर वो फंस गए, या तो कैलकुलेशन में या कंसेप्ट में, तो उसको गलत टिक भी कर देते हैं, कलर भी कर देते हैं, और जब बाद में देखते हैं ये तो इसमें डाउट था, हमारा गलती कर दिए, जो कि आता हुआ कॉन्फिडेंशियली सही ऑब्जेक्टिव हम नहीं कर पाए हैं, फिर वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ठीक है, तो इस तरह से गलती नहीं करना है। अब आपको जो सेक्शन बी, जो आपको सेक्शन बी जो है सब्जेक्टिव पार्ट, उसको कैसे करना है। सेक्शन बी जिसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। 2 मार्क्स में आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अब देखिए 10 क्वेश्चन में से सबसे पहले उस क्वेश्चन को देंगे जिस क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से आता है। उससे आते हो तो सारे क्वेश्चन, क्योंकि इतना बढ़िया से आपको टेस्ट लिए हैं, सारा चीज़ करवाए हैं, प्रिपरेशन लास्ट टाइम, तो उसमें भी सबसे बढ़िया से जो क्वेश्चन आता है उसको करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको आता है इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे कॉन्फिडेंसली बढ़िया से आता है, तो इसको आप लिखेंगे। और ध्यान से 2 पेन लेके जाना है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, ये जो हेडिंग होगा हम लिख देते हैं, ये हेडिंग डालना है ब्लैक से। कौन से जाना है बोले तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। हेडिंग के नीचे 2 लाइन कर देना है, और जिस लाइन में हेडिंग है उस लाइन में यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखना है आपको, ये लाइन खाली रहेगा। ये लाइन क्या रहेगा बोले तो खाली रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इधर भी आपका कुछ स्पेस इधर खाली रख दीजिएगा। क्यों खाली रखिएगा अभी बताते हैं। यहाँ पे स्पेस खाली रखना है, ठीक है ना। और इस लाइन आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आप क्या करेगा बच्चे लोग, लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ से आपको इधर लिखना है, इधर क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना, इधर आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से लिखने के बाद आपको इस तरह से पेपर जो आपका कॉपी जो सजा रहेगा, बहुत ही इफेक्टिवली देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि अगर एग्जामिनर का मूड खराब भी है तो आपके कॉपी के सजावट को देख के इतना वो खुश हो जाएगा, जो कि जो क्वेश्चन से फुल मार्क्स देना है उसको मिलना ही आपको, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से समझिए, ये तो 2 मार्क्स का हो गया। 5 मार्क्स में सेक्शन सी, सेक्शन जो है सो सी का कैसे आप करिएगा। सेक्शन सी 5 मार्क्स वाले होते हैं। ये 5 मार्क्स वाले में जो है सो आपको 6 क्वेश्चंस रहते हैं। 6 में से आपको 3 का जवाब देना है। कुछ आपको हिंट बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन लगभग आता है, तो ऑप्टिक्स कर लेना है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इतना कर लीजिएगा। लगभग 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, ठीक है ना। कुछ आपको हिंट दे दिए हैं।
इस 5 मार्क्स में आपको करना क्या है, पहले फिगर बढ़िया से आपको बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि फिगर का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है 5 मार्क्स वाले में। 99% 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फिगर बनता ही है। फिगर आपको बढ़िया से बनाना है और उस फिगर के नीचे जो भी आप हेडिंग लिखिएगा फिर से ब्लैक कलर से, और जो पॉइंट लिखिएगा ये पॉइंट वाइज लिखना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है जो कि जो भी आप जिसके बारे में भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में, साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक कलर से। तो हेडिंग के नीचे में फिर से उसी प्रकार से लिखेगा जैसे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग वाले लाइन में भी, जिस लाइन में हेडिंग उस लाइन में भी लिखते, पता ही नहीं चलता है कौन सा हेडिंग है कौन सा क्वेश्चन है, फिर एग्जामिनर को पता नहीं चल पाता है, उसी में वो जो है स्टेप मार्किंग या फिर ठीक से नंबर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं सारे बच्चे बढ़िया से समझ गए होंगे, स्टेप को फॉलो करना है अच्छा मार्क्स लाने के लिए। और लास्ट मोमेंट पे सभी बच्चे को हमारे तरफ से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।